ये GIC, मिरेकल मिक्स, कॉम्पोजिट्स क्या होते हैं, इनमें से सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा है दांत भरने के लिए, किसके कितने चार्जेस हैं, दांत में मसाला कब भराता है, दांत में मसाला कब नहीं भराता है, दांत में मसाला या फिलिंग भरने के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, मसाले कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, क्या उनमें अच्छाई है क्या उनमें बुराइयाँ हैं, A to Z सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर जफर अख्तर। तो आज हम बात करने वाले हैं डेंटल फिलिंग मटेरियल या मसाले के बारे में जो कि हमारे दांतों में भराता है। अब जानते हैं फिलिंग कब होती है। फिलिंग मेनली तब होती है जब हमारे दांतों में कीड़े पहुंच गए हैं, वहाँ पे कीड़े लगने शुरू हो गए हैं। हमारे बेसिकली दांतों में 3 लेयर होती है, इनेमल, डेंटिन, पल्प। जब हमारा कीड़ा पल्प तक ना पहुँचता है तब हम लोग फिलिंग आराम से कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, डेंटिस्ट आपका एक मशीन होती है एरोटर, उससे आपको ड्रिल करके सारे कीड़े निकाल देगा। फिर इसको पूरा साफ करके उसमें मसाला जो भी सूटेबल है वो फिलिंग मटेरियल हो जाता है वहाँ पे, तो इससे आपका दांत पहले जैसा हो जाता है। या तो फिर अगर आपके दांत में कोई फ्रैक्चर हो गया, दांत थोड़ा सा टूट गया, चिप ऑफ हो गया, तो उसको हम लोग फिलिंग मटेरियल की हेल्प से चिपका सकते हैं। बट अगर वही फ्रैक्चर आपका ज़्यादा हो गया हो, मतलब बीचों बीच टूट गया हो, उस केस में हम लोग क्राउन देते हैं। डेंटल क्राउन या कैप पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अब जानते हैं कि फिलिंग कब नहीं होती है। जैसे कि मान लो आप 3 लेयर मैंने बताया, उनमें से पल्प तक पहुंच गया है, नसों तक दांतों के, तो उस केस में हम लोग फिलिंग नहीं करते क्योंकि आपका जो पल्प है उस पर इन्फेक्शन पहुंच गया। सिर्फ कीड़े ऊपर से हटा के उसमें फिलिंग करने से कोई फायदा नहीं है, आपको दर्द रहेगा। उस केस में हम लोग RCT कहते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। इस पर भी मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, तो मेरे चैनल पे बने रहेंगे। या तो फिर जैसे कि मैंने बताया फ्रैक्चर ज़्यादा हो गया तो उस केस में कैप या क्राउन देते हैं। कितने टाइप के फिलिंग मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में? बेसिकली हमारे पास ज़्यादा नहीं बट 4-5 तरीके के अभी भी अवेलेबल हैं। पहला गोल्ड, देन सिल्वर अमलगम, देन GIC, इसी में एक और वैरायटी आता है मिरेकल मिक्स। इन सब के बारे में डिटेल बताऊंगा, आप घबराओ मत अगर नहीं समझ पा रहे हो तो। आता है कॉम्पोजिट, देन आता है टेम्पररी फिलिंग मटेरियल, कैविटी या जिंक फॉस्फेट टाइप। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड फिलिंग के बारे में। जैसे कि आपने पहले पुराने फिल्मों में देखा होगा कि जो डेंटल फिलिंग होती थी विलन्स की, मेनली उनकी गोल्डन कलर की होती है, दांत होता है गोल्डन कलर का होता था, वहाँ के दिखाते भी थे। बट अभी के ज़माने में ऐसा हो गया कि हम फिलिंग ऐसा कराना चाह रहे हैं कि वो पता ना चले दूसरों को कि हमने डेंटल फिलिंग कराया रखा है। फिर बहुत कुछ जगह पे, 2-3 जगहों पे इंडिया में फिलिंग होती है गोल्ड की, बट वो काफ़ी कॉस्टली होती है, सबसे कॉस्टली फिलिंग होती है। इसकी प्राइस अराउंड आपको 3000 to 5000 रुपीज़ होती है पर टूथ। अब बात करते हैं सिल्वर अमलगम या चांदी मसाला भरने का। ये बहुत पुराना फिलिंग मटेरियल है, ये 200-300 सालों से चला आ रहा है। इवन अभी भी बहुत जगह डेंटल फिलिंग में ये यूज़ होता है। अब जानते हैं इसके फायदे में इसके क्या है, बहुत मजबूत होता है, ये आराम से आपका डेंटिस्ट फिल कर सकता है, इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निक नहीं है। फिलिंग के बाद जो सेंसिटिविटी ठंडा गर्म लगता है वो हट जाता है और कंपेरेटिवली सस्ता होता है। अब जानते हैं इसके नुकसान के बारे में। ये जो फिलिंग है सिल्वर कलर का होता है, तो सबसे पहले ये नुकसान है। और दूसरा कि ये कुछ समय बाद काला पड़ जाता है। तीसरा, इसमें जो हमारी टूथ कटिंग होती है, जब कीड़े निकालते हैं वो एक प्रॉपर शेप होता है उसकी, उसके कारण हमें दांत को ज़्यादा कट करना पड़ता है। एक कंपोनेंट होता है मर्करी, जो कि हमारे बॉडी में इफेक्ट करता है कलर। और फिलिंग के बाद 24 घंटे तक आप उस साइड से कुछ खा पी नहीं सकते हो। 24 घंटे के बाद ही जो पूरा मजबूत हो जाता है तभी हम कुछ वहाँ से चबा सकते हैं। इसकी प्राइस अराउंड 500 to 1000 रुपीज़ होती है। अब बात करते हैं GIC या ग्लास आयनोमर सीमेंट। ये बेसिकली एक सीमेंट होता है जिसमें एक खास प्रॉपर्टी होती है, जो फ्लोराइड आयन ये रिलीज करता है, उसके कारण जो कीड़े लगे हुए वहाँ पे वो वहीं रह जाएंगे, कीड़े दोबारा नहीं लग पाते और दांत को मजबूती भी मिलता है। ये मेनली बच्चों में किया जाता है और इसका कलर वाइट होता है। अब इसके बाद फायदे के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों में यूज़ करते हैं, तो बच्चों में जो यूज़ करने के बाद उस दांत में कीड़ा दोबारा नहीं लगता है, बहुत कम चांसेस होते हैं। और इसमें जो दांत की कटिंग होती है वो बहुत ही कम होती है, जितने कीड़े लगे उतना ही होता है। और ये डेंटिस्ट को फिल करने में भी ईजी रहता है कंपेरेटिवली। नुकसान, ये ज़्यादा फिलिंग मटेरियल स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो इसको बड़ों में हम अवॉइड करते हैं भरने के लिए। ये वाइट कलर का होता है जैसा कि मैंने बताया था, और इसको भी सेट होने के लिए 24 घंटे चाहिए, तो आप उस साइड से 24 घंटे तक कुछ खा पी नहीं सकते। इसकी प्राइस अराउंड 300 to 1000 होती है। अब बात करते हैं मिरेकल मिक्स के बारे में। ये GIC का ही एक स्ट्रॉन्ग वर्जन है, इसमें बेसिकली हम लोग सिल्वर डाल देते हैं, तो ये मजबूती भी देता है। और जो फ्लोराइड आयन ये निकाल रहा था वो अभी भी ये निकालेगा, तो उससे दोबारा कीड़े भी नहीं लगेंगे। उसके फायदे ये हो गए, वो स्ट्रॉन्ग है, फ्लोराइड आयन रिलीज कर रहा है जिससे आपके दांतों में दोबारा कीड़े नहीं लग रहे हैं, और ये बड़ों के दांतों में पीछे के साइड भर सकते हैं। इसका नुकसान यही है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि आपका दांत स्ट्रॉन्ग होता है। और ये इसका कलर भी आपको पता चल जाएगा, सिल्वर या वाइट का मिक्सचर होता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है GIC से, ये अराउंड 500 to 1000। अब बात करते हैं कॉम्पोजिट के बारे में। ये सबसे लेटेस्ट मटेरियल है मार्केट में। ये आपके दांत के कलर का होता है, बिल्कुल नहीं पता चलता, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है। पहले यही होता है जो टूथ कलर होता है, एकदम बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा अगर अच्छे से किया जाए तो कि ये फिलिंग है या फिर आपका नेचुरल टूथ है।
और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए हम लोग इसको बड़ों में भी फिल कर सकते हैं, आगे वाले दांतों में भी, पीछे वाले चबाने वाले दांतों में भी। इस फिलिंग को हम लाइट से क्योर करते हैं, मतलब लाइट से ये सेट होता है। तो इसका ये फ़ायदा है कि हम फिलिंग के बाद तुरंत खा पी सकते हैं उस तरफ से। 24 घंटा जो रुकना था हमें वो नहीं रुकते हैं, तुरंत आप उस दांत को यूज़ कर सकते हैं फिलिंग के बाद। इसके नुकसान देखिए, एज सच कोई नुकसान है नहीं अगर इसको प्रॉपरली किया जाए तो। सारा चीज़ आपके डेंटिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितने कैपेबल हैं करने में इस फिलिंग को, और इसकी कॉस्ट भी हाई होती है बाकी फिलिंग्स के मुकाबले। अगर इस फिलिंग को करते वक्त थोड़ा भी थूक या मॉइस्चर चला जाए तो इस फिलिंग को आपको दोबारा करना पड़ता है। ये बहुत ही टेक्निक सेंसिटिव प्रोसीजर। इसकी प्राइस आपको 800 to 2500 डिपेंडिंग अपॉन कौन सा टूथ है। फिलहाल मार्केट में यही सब फिलिंग मटेरियल है। इसके अलावा 2 हमारे पास और फिलिंग मटेरियल होते हैं जो कि टेम्पररी यूज़ करते हैं, मतलब थोड़े 1-2 दिन चलाना हो हमें। जैसे कि हम लोग जिंक फॉस्फेट पढ़ते हैं, दांत में बहुत कीड़े लग जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, दवा लगा के जिंक फॉस्फेट या कोई टेम्पररी मटेरियल फिल कर देते हैं ताकि उसको बाद में निकाल सकें हम लोग ज़रूरत आने पर। और दूसरा होता है कैविट। ये हम लोग जब RCT प्रोसीजर करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, तो 2-3 सीटिंग में होती है। एक सीटिंग में भी होती है, 2-3 सीटिंग में भी होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन उसके लिए हम लोग जब दवा भर देते हैं अंदर, तो उसके बाद हम लोग एक टेम्पररी फिलिंग मटेरियल कैविट होता है फिल कर देते हैं, और फिर जब नेक्स्ट सीटिंग होती है तो उसको निकाल देते हैं। तो ये थे सारे डेंटल फिलिंग मटेरियल्स या दांत में भरने वाले मसाले। इसकी प्राइस मैंने आपको एवरेज बताई है, जो कि वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ फिल करा रहे हो, लोकेशन आपकी कौन सी है। जैसे दिल्ली में कोई और चार्ज होगा, बिहार में कोई और चार्ज होगा, कौन सी सिटी में है, डेंटिस्ट की क्वालिफिकेशन वो सिर्फ BDS है या फिर MDS है, या फिर आपके दांत में कितने कीड़े लगे हो, आपका कौन सा दांत है, आगे वाला दांत है या पीछे वाला दांत है, मटीरियल कौन सी कंपनी की है। जैसे इंडियन कंपनी भी आती है, जापानीज कंपनी भी आती है, चाइनीज़ कंपनी भी आती है, USA मेड भी आता है, तो वो सब भी डिपेंड करेगा प्राइस पे। अब चलते हैं हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे। जैसे फिलिंग तो आपने करा ली, अब हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि वो फिलिंग लंबे समय तक बिना कोई प्रॉब्लम के चल सके। तो सबसे पहले मैंने बताया, अगर सिल्वर अमलगम आप भरवा रहे हो या फिर आप GIC भरवा रहे हो, मिरेकल मिक्स भरवा रहे हो, तो 24 घंटे तक उस साइड से आप कुछ भी नहीं खा सकते हो, आपको दूसरे साइड से ही खाना है। 24 घंटे के बाद ही जब वो मजबूत हो जाएगा तभी खा सकते हो दूसरे साइड से। और अगर कॉम्पोजिट करवाया है तो उसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं, आप तुरंत खा पी सकते हो। देखिए, फिलिंग कोई सी भी आप करवा रहे हो, बट डिफरेंस तो है ना, दांत आपका जितना स्ट्रॉन्ग है उतना फिलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, कितने भी अच्छे से अच्छे मटेरियल आप यूज़ कर लो। तो हम लोग उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे। मान लो आप दांत में फिलिंग करा रही हो, अब आप चने चबा रहे हो उसी दांत से, गन्ने खा रहे हो, अमरूद खा रहे हो, बहुत हार्ड चीज़ खा रहे हो, इसके कारण क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, इवन दांत में भी और आपके फिलिंग में भी। तो वो ध्यान रखेंगे, उस साइड से आप अननेसेसरी कोई हार्ड चीज़ नहीं चबाएंगे, अवॉइड कीजिए उसको। और कोई भी चिपचिपा चीज़ हम नहीं खाएंगे उस साइड से। कितनी बार होता है कि चिपचिपा खाते हैं उसके साथ फिलिंग भी आ जाती है, वो अवॉइड करें। और मान लीजिए हमने आगे वाले दांतों में आपने फिलिंग की है, तो वो जो ब्रश होता है उसको बहुत हल्के हाथ से यूज़ करेंगे। वैसे तो ब्रश आपको हल्के हाथ से यूज़ करना चाहिए 2 मिनट के लिए, बट फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे आप वहाँ पे बहुत हल्के हाथों से ब्रश करेंगे। तो ये थी कंप्लीट वीडियो हमारे डेंटल फिलिंग मटेरियल या फिर दांत में भरने वाले मसाले के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और पसंद आया तो लाइक करें। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हो। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।